इंटरमीडिएट के जिस पल का इंतजार था सभी विद्यार्थियों का, वो पल समाप्त हुआ और फाइनली बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट के मॉडल पेपर आप लोग को जारी कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि जिस पल के सभी विद्यार्थियों का आप लोग को इंतजार था एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो पैटर्न स्टूडेंट के हित में फैसला दिया है। आपको बता दूं कि इस बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या महज आप लोग को 100 रहेगा, जिसमें महज 50 आप लोग को जवाब देना होगा, यानी दोगुने विकल्प के साथ इस बार भी आप लोग को सभी स्टूडेंट को प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट और आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस वीडियो में आप लोग को आज हम हिंदी का विषय में जो आप लोग को मॉडल सेट जारी किया गया उसका आंसर शीट प्रोवाइड कराने वाला हूं, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, क्योंकि इससे आप लोग को 90% क्वेश्चन आप लोग को भिड़ता है और इसी से प्रश्न आता है। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने जरूर रहिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें महज 50 का ही जवाब देना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ताकि आप लोग को कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो उसका सही तरीका से आप लोग जवाब देकर आए और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया था, बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन बताया गया था कि उसने कहा था कि शीर्षक कहानी आप लोग को सुभद्रा रानी की युद्ध भूमि पर अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसने कहा था, जो पूछा गया था आप लोग को उसने कहा था। जो कहानी था उसमें शीर्षक कहानी में आप लोग को सुभद्रा जो युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र के लिए आप लोग को लड़ाया गया था, उसमें बचाने के लिए किसे किससे कहा था, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये कहा गया था आप लोग को लहंगा सिंह को कहा गया था, लहंगा सिंह को आप लोग को कहा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया। संपूर्ण क्रांति भाषण जो था वो किनके द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया है, तो ये दिया गया था आप लोग को जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, अन्यथा आप लोग को आंसर को लिखते चलिए ताकि आप लोग को याद हो सके। साथ ही साथ 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि वो सादर नीरा आप लोग को शीर्षक बांध निबंध जो है एक किसके रचनाकार है, जो पूछा गया था। वो सादर नीरा जो संबंध शीर्षक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, किनका रचना है, जो पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, ये लिखा गया था यहाँ पर आप लोग को जगदीश चंद्र माथुरे के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है। जूठन कथा निम्न में से किसकी रचना है, जो पूछा गया था। जूठन शीर्षक जो है आत्मकथा है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, इनका लेखक कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है जयप्रकाश आप लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको बता दूं कि जितने भी आप लोग को हिंदी में जो आपका यहाँ पर आप लोग को कवि और रचना है उनका नाम आप लोग को याद कर लीजिए, उससे आप लोग को महज 5 प्रश्न हर हाल में हर साल आप लोग को पूछा जाएगा, और इस साल भी आप लोग को आने वाला है। आप चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न जो पूछा गया है वो आप लोग को कवि और रचना से रिलेटेड आप लोग को पूछा गया है। तो शिक्षा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। शिक्षा जो है वो आप लोग को जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जयसी की रचना निम्न में से कौन सी है। जयसी किनके द्वारा आप लोग को लिखा गया है और जयसी का रचना कौन है, जो पूछा गया। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है वो जयसी के द्वारा लिखा गया है, उनका रचना जयसी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जहाँ भाई वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। जहाँ भाई है वहाँ मेघा नहीं हो सकता है, यह कथन किनके द्वारा है और इनका लेखक किसका कौन है, जो पूछा गया किनके द्वारा लिखा गया, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, और इससे पहले भी आप लोग को बताया था कि जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सूरदास पद में कौन रस नहीं पाया जाता है। सूरदास जो पद है इनमें से कौन सा रस नहीं पाया जाता, जो पूछा गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बुक से पूछा गया है बाबू, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में आएगा। तो वात्सल्य रस है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हिंदी साहित्य के सुर किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य को सुर किसे कहा जाता है, जो पूछा गया। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये कहा जाता है आप लोग को सूरदास को। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका आप लोग को आंसर ये होगा, तो उस पर मैं आप लोग को सभी विद्यार्थियों को सेव करके बताऊंगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज का क्या खो गया था। पठित पाठ है उसके आधार पर आप लोग को पंचायती राज में क्या खो गया था। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान से ये सब क्वेश्चन को हल दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा सही आंसर पंच परमेश्वर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह निम्न से किस पत्र लिखा था आप लोग को। तो ये भगत
सी के द्वारा कौन सा पत्र लिखा गया था जो पूछा गया है, एक लेख पत्र और एक भगत सिंह का निम्न से किनके द्वारा लिखा गया था जो पूछा गया था 11 नंबर में। सही आंसर आप लोग हो जाएगा सुखदेव, सुखदेव के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जयप्रकाश की नाटककृत निम्न में से है, जयप्रकाश के जो नाटककृत है वो क्या है जो पूछा गया था, उनका नाम पूछा गया। जयप्रकाश नारायण के जो नाटककृत है वो क्या है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोणार्क, कोणार्क ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि तार सतपक प्रकाशन वर्ष है, तार सतपक जो है प्रकाशन वर्ष है किस वर्ष है जो पूछा गया था 13 नंबर में। सही आंसर आप लोग हो जाएगा 1943, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर में बोला गया कि सुविद्रा कुमार चौहान पिता निम्न से कौन, सुविद्रा कुमार चौहान का पिता का नाम क्या था जो पूछा गया है 14 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह है तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को शेक्सपियर पुरस्कार निम्न से किनको मिला था, आप लोग को शेक्सपियर पुरस्कार किनके आप लोग को किनको मिला था जो पूछा गया था 15 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ये मिला था आप लोग को बाबू 15 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुविद्रा कुमारी चौहान को मिला था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 16 नंबर में बोला गया अर्धनारी ईश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, अर्धनारी ईश्वर जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है जो पूछा गया था। तो वो आप लोग को निबंध है, तो यहाँ पर आप लोग को साहित्य हो जाएगा निबंध, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विधा है जो पूछा गया, सरोज स्मृति शीर्षक रचना विधा कौन है जो पूछा गया था। तो सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर शोक गीत है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का आप लोग को जन्म स्थान कहाँ जो पूछा गया था, उनका कहाँ जन्म हुआ था, तो हुआ था आप लोग को जयपुर में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रामाधार सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान से भी आप लोग को लमसम 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो जन्म स्थान भी आप लोग को एक बार देखते चलिएगा और ये आएगा। तो यहाँ पर आप लोग 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 19 का सही आंसर आप लोग हो जाएगा। अब सिमरिया बेगूसराय में हुआ था रामाधीर सिंह दिनकर का जन्म स्थान, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रचयिता निम्न से कौन है, संस्कृत में कौन सा 4 अध्याय के रचयिता किए हैं जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर हो जाएगा बाबू रामाधीर सिंह दिनकर के द्वारा यहाँ पर अध्याय 4 में रचयिता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 21 नंबर बोला गया आग जो था उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आग का जन्म स्थान आपसे पूछा गया था, तो जन्म स्थान था आप लोगों को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जगदीश चंद्र मथुरा का जन्म स्थान कहाँ है। आप लोग को देखा जाए तो यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन जन्म स्थान से पूछा गया बाबू, तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को 100% आप लोग को आएगा, जन्म स्थान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर 22 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश का अगर आप लोग पढ़े हैं कहानी तो वो आसानी से आप लोग जान रहे होंगे कि मोहन और राकेश का जो जन्म का आप लोगों को बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था बाबू, तो मदन मोहन आप लोगों को गुलानी था, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर बोला गया रामधार सिंह दिनकर उनके किस कृत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधार सिंह दिनकर को, तो वो मिला था आप लोग को, वो मिला था किस चीज़ के लिए बाबू, तो उर्वशी के लिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी कहानी में किस विकास मील पत्थर निम्न से कहानी है, हिंदी कहानी में विकास के मील का पत्थर निम्न से कौन सी कहानी है जो पूछा गया है 25 नंबर में। सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, वो है आप लोग को उसने कहा था जो है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में बोला गया कि आप लोग हजारा सिंह किसकी कहानी का पात्र है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा वो तिरछी का है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल देखता नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है आप लोग को जो पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को 27 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, उसने कहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महेश्वर किस कहानी का पात्र है, महेश्वर जो है किस कहानी का पात्र है जो पूछा गया था, तो यह है आप लोग को रोज का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंती किस एकांकी का पात्र है, कुंती जो है किस एकांकी का पात्र है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमा के रचना निम्न में से कौन सा है, कविता के नए प्रतिमा के रचयिता निम्न में से कौन सा है जो पूछा गया था आप लोग को 30 नंबर के, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच है
जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह 29 पार्ट से है जो पूछा गया था आप लोग को 31 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, ये बातचीत पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला। जो पूछा गया था राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला था, डॉक्टर भीम राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला था, जो पूछा गया है 32 नंबर में। वो मिला था आप लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि के। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। उसने ये ना करो भूखे रहने लगे, यह गंदी में ना घसीटे, यह 29 पार्ट के शीर्षक से लिया गया है। तो ये लिया गया था आप लोग बाबू, कौन सा लिया गया था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन को आसानी से आप लोग जवाब दे रहे होंगे। तो जूठन पार्ट से लिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिता किसकी कहानी का पात्र है। पंडित राम अवतार वैद्य की पिता की कहानी की किसकी पात्र है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर 34 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को हो जाएगा तिरछी से आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा का पात्र है, जो पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो ये जूठन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेमा व्याख्यान काव्य का धारा निम्न कवि में कौन है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर 36 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जयसी का है। ऑप्शन ए सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गाठी प्रति नैन जल भे, यह 29 किस पार्ट से लिया गया है। 29 जो लिया गया है किस पार्ट से लिया गया है बाबू, तो ये लिया गया है आप लोग को बता दूं तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कड़क बक से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कली आप लोगों को कली कारगल दुकाल दारूदन सब कुंभाती किसान, जो यह पार्ट किससे लिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है पार्ट किस पार्ट से लिया गया है, तो ये लिया गया था आप लोग को बाबू, ये लिया गया तुलसी के पद से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर में बोला गया कि डरा हुआ मन बेगम जिसका बाज रोज बजाता है, यह आप लोग को पंक्ति किस पार्ट से शीर्षक से लिया गया है। तो ये लिया गया था आप लोग को बाबू, ये लिया गया है अधिनायक से। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 40 नंबर की जैन भुलुआ गाँव घर रीढ़ झुरझुर आती है, यह पंक्ति किस पार्ट से लिया गया है। ये आप लोगों को पार्ट से भी बीच से भी आप लोगों को क्वेश्चन से पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन के बीच से पूछा गया है। तो ये आप लोगों को गांव का घर से लिया गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जिस पुरुष में नारी आप लोग को नारीत्व नहीं है वह अघुन इस पार्ट से लिया गया है, जो पूछा गया है। तो यह आप लोग को पार्ट जो लिया गया है ये लिया गया था बाबू आप लोग को अर्ध नारी ईश्वर पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ओ सादरनिया शीर्षक पाठ नदी की चर्चा है। ओ सादरनिया जो शीर्षक पाठ है किस नदी का आप लोग को चर्चा किया गया है, तो वो चर्चा किया गया था गंडक नदी का, जिसमें आप लोग को हर हमेशा बाढ़ आता है। तो यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आज तक जो सुना था कि कांटे के चुभने से मर जाता है, यह शीर्षक पाठ किस का आप लोग को पंक्ति से लिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन में। तो ये लिया गया था आप लोग को बाबू तिरछ से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर फिर से तिरछ कहानी किस प्रकार का रचना है, जो पूछा गया है 44 नंबर में। तो तिरछ पाठ जो है वो रचना आप लोग को आदर्शवादी है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ग्रेगिरिन शीर्षक रचना रचयिता निम्न से कौन सा, ग्रीक जो है रचना का रचयिता कौन है, इनका लेखक कौन थे, जो पूछा गया था 45 नंबर में। ये इनका लेखक है अग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिरछ शीर्षक पाठ की तिरछ क्या है, तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या है, जो पूछा गया है आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में। तिरछ पाठ में जो तिरछ है जो वो आप लोग को विषैला कीड़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलित साहित्य आप लोग को संदर्भ शास्त्र में रचयिता निम्न से कौन सा है, जो पूछा गया दलित शास्त्र में आप लोग को दर्शन शास्त्र जो है उसका रचयिता कौन है, जो पूछा गया 47 नंबर में। सही ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पुंडली किजी आप लोग को पुंडली कंजिस के संबंध निम्न से किस रचना से है, जो पूछा गया है। तो ये आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आप लोग को वो सादर नीरा से है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांत
सिपाही का मांग एकांक में से कौन सा पात्र नहीं है? सिपाही की मांग जो था एकांक पात्र नहीं है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को पूछने के लिए यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? 49 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुन्नी। मुन्नी जो है आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या कहा गया है कि उन दिन गांव में मरने वाले पशुओं का उठाने का काम भी कूड़ा जिस्म था। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये पंक्ति आप लोग को लिया गया था किस पाठ से बाबू? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये उसने कहा था जिससे लिया गया था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सभी विद्यार्थियों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैं प्रोवाइड कराया हूँ, और जो अगला पार्ट रहेगा उसमें आप लोग को पार्ट 2 में मैं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का और जवाब को हल यहाँ पर आप लोग को करके दूंगा, जिससे सभी विद्यार्थी आसानी से आप लोग को देख पाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।